जय श्री महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज बहुत काफी ही दिनों से जो कुछ पेंडिंग में एक प्रश्न था आपका, चैनल के माध्यम से आप सभी कहीं ना कहीं प्रश्न कर रहे हैं, तो वो काफी समय का एक प्रश्न था जो आप बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो उस प्रश्न का मैं आज उत्तर आपको दे रही हूँ। प्रश्न आप लोग कर रहे हैं वशीकरण मंत्र को लेके। तो देखिए, वशीकरण मंत्र की बात ऐसी है, जो साधु साधक होता है उनके लिए कुछ नियम भी पालन करने होते हैं। कुछ चीजें हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी है जो सार्वजनिक कहनी या सार्वजनिक उसको बताना, ओपन करना, वो वर्जित है ग्रंथों में। यानी कि ग्रंथों के नियमों के पालन के वो विपरीत है। तो बहुत सारी चीजें वहां गुप्त रहस्य है, वो गुप्त रखने को कहा गया। तो हम लोग जो है उन बातों का भी पालन करते हैं। लेकिन बहुत सारे जिज्ञासुओं का ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी मैं आज आपको दे रही हूँ कि वशीकरण मंत्र को लेकर आपका जो प्रश्न था। तो वशीकरण मंत्र क्या, वशीकरण मंत्र यानी सभी लोग चाहते हैं कि सब हमारे वश में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारे वश में हमारे रिश्ता हो जाए। तो मैं एक व्यवस्था पूर्वक आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक से ध्यान से आप वीडियो को श्रवण करेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे शास्त्र ग्रंथों में ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सार्वजनिक ओपन करना बंद होता है। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इससे हमारा लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात यह है कि जिसके पास कोई पूंजी वास्तव में होती है, वो कभी भी अपने पूंजी को, अपने धन को ओपन में नहीं रखता है। विशेष किसी जिज्ञासु से, किसी साधक से वो डिस्कस किया जाता है, उसको बताया जाता है या उसको दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं क्योंकि बहुत जिज्ञासुओं का ये प्रश्न है। तो एक समय की बात है कि भगवान हरि ने जब अवतार धारण किया वामन भगवान का, तो वामन भगवान ने ये वशीकरण मंत्र उस समय प्रयोग में लाया था। ये जो प्रयोग था वो ये था कि भगवान वामन जो है देवताओं के कार्य हेतु कहाँ गए थे? राजा बलि के पास गए थे। राजा बलि का उस समय यज्ञ चल रहा था। राजा बलि चूंकि दैत्यराज था और उसका स्वर्ग तक विस्तार था, इसी कारण से राजा बलि को किस तरह से वशीभूत किया जाए, उसी हेतु से भगवान वामन का अवतार हुआ था। तो भगवान वामन ने जब अवतार धारण किया तो उनका साजो श्रृंगार हुआ था और उस समय ये प्रयोग हुआ था। ये भगवान वामन, और भगवान वामन जब राजा बलि की उस यज्ञ सभा में वामन का रूप, भिक्षु का रूप धारण करके गए, तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए कि हे ब्राह्मण देवता, हे बटु भगवान, मैं तुमको देख के इस समय बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि इस समय मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। और किसी भी धार्मिक कर्म, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके दशांश जो यज्ञ और फिर दान, ये जरूर होता है। तो दान का जो महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आज तुम मुझसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? जब राजा बलि ने ये कहा तो राजा बलि की बात को सुनते हुए वामन भगवान ने सर्वप्रथम क्या कहा था? बहुत तरह से लोग अपनी व्यवस्थाओं में अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कथाओं को कहते हैं, बताते हैं, रहस्यों को खोलते हैं। तो उस समय जो है भगवान वामन ने इसका उत्तर इस तरह से दिया था कि भगवान वामन ने सर्वप्रथम राजा बलि को उसके पूर्वजों की याद दिलाई, उसके पूर्वजों की प्रशंसा की, उसके
पूर्वजों से लेके सभी की, उस कुल की प्रशंसा की। और राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, तुम क्यों, क्या कुछ नहीं दे सकते हैं दान में, क्योंकि आपके तो पूर्वज ही इतने महान रहे हैं, आपके पूर्वज ही इतने महान महान रहे हैं। क्योंकि राजा बलि जो है किसका पौत्र था? राजा बलि किसका पौत्र था? राजा बलि जो है भगवान श्री हरि के अनन्य प्रेमी भक्त प्रहलाद का पोता था। तो याद दिलाए कि आप तो जो है प्रहलाद जी जैसे हरि भक्तों के कुल में उत्पन्न हुए हो, और आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की बड़ी महिमा है, बड़े योद्धा हैं आप भी, बड़े वीर हैं आप, बड़ा आपका नाम है, आपका यश है, आपका सम्मान है। और आपका क्यों ना हो, आपसे तो बड़े बड़े थर्राते हैं, आपसे बड़ा डरते हैं लोग। ऐसे नाना प्रकार की बहुत अधिक जो है राजा बलि की भगवान वामन ने प्रशंसा की थी, बहुत अधिक प्रशंसा की थी। उसके बाद इस प्रशंसा को कहने के बाद राजा बलि अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे, और युक्ति पूर्वक, यानी कि प्रशंसा के माध्यम से युक्ति पूर्वक राजा बलि से भगवान वामन ने सर्वस्व ही उसका ले लिया था। तो समझे कि वशीकरण जो है किसी की प्रशंसा, किसी की बहुत अधिक प्रेम भाव से उसके कुल की, उसके काम की, उसके संपत्ति की, उसकी नाना प्रकार से उसकी वीरता की, योद्धा की, उसकी सुंदरता की, है ना। तो उसकी जब प्रशंसा करते हैं तो मनुष्य अपने आप ही वशीभूत हो जाता है। प्रशंसा ऐसी मोहिनी है कि प्रशंसा के वशीभूत होकर राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान दे दिया था। और जिस तरह से राजा बलि से भगवान वामन ने पग भूमि मांगने के लिए जो कार्य किया, उसमें जो है उन्होंने ये अंत में प्रण करके कह दिया था कि मैं, मेरे सिर पर पांव रख दो, ये भी मैं भी आपका हूं, यानी कि अपने आप को भी दे दिया था। तो राजा बलि के इसी यज्ञशाला में भगवान वामन ने यहां जो प्रयोग किया था वशीकरण का, वो ये प्रयोग था कि राजा बलि की अत्यधिक कुल की प्रशंसा से लेकर वीरांगना, वीरता, बहुत सारी उसकी प्रशंसा की थी। तो प्रशंसा से बड़ा कोई भी वशीकरण मंत्र नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो जिज्ञासा ही रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसी युक्तियां भी हो, तो मैं वो भी आज आपको बता देती हूँ कि अगर आपने किसी को वशीभूत करना है, वशीकरण किसी पे करना है, तो एक तो मैंने पहले बता दिया कि इसका कोई दुरुपयोग होना नहीं चाहिए, कभी भी दुरुपयोग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये सब चीजें वर्जित है कि ऐसा प्रयोग अगर आपने करना भी है तो भी आप अपने किसी हित के लिए कर सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं, किसी का नुकसान या किसी का अहित इससे ना करें। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है, ये शहद है, लेकिन ये शहद कोई बाजार से लाया हुआ शहद नहीं है, ये ऑथेंटिक मधुमक्खियों का अपने समक्ष निकला हुआ ये शहद है। ये आपने शहद लेना है। आपके पास पात्र कांच का होना चाहिए, क्रिस्टल का होना चाहिए, उसके अंदर आपने ये शहद रखना है। ध्यान दें कि पात्र आपका ये कांच का जार है, आपको क्रिस्टल ही यूज करना है, कांच का पात्र ही यूज करना, उसमें आपने शहद भरना है। और शहद के बाद आपने उसमें 2 लौंग, नाम जिसका भी हो उसका नाम लेके डाल देना है। उसके बाद आपने ये पत्र लेना है, इसको समझते हैं आप, ये पत्र आप ले लेना है, ये भोजपत्र है, भोजपत्र है, ये देख लें ठीक से। और इस भोजपत्र पर अमुक अमुक का आपने नाम लिख लेना है, जिसको भी आप ऐसा करना चाहते हो। और कोई पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, ऐसा योग भी देख सकते हैं, शुभ योग जिस दिन हो उस दिन ये कार्य करें। और शुक्रवार हो
ऐसा दिन हो, बृहस्पति हो तो भी कर सकते हैं। तो उसका नाम जो जिसको भी जिसके ऊपर आपने प्रयोग करना है, इस भोजपत्र पर आप नाम लाल कलम से, अनार की कलम से और कुमकुम आदि से, अपने रक्त से भी लिख सकते हो। और ऐसा आप करेंगे, सिंदूर से भी, लाल सिंदूर से लिख सकते हो, उस पे उसका नाम लिखेंगे। और नाम ये लिख लिया है, और जब नाम आप लिख लेते हैं तब इसको इस तरह से गोल गोल, इस तरह से गोल गोल इसको फोल्ड कर लेना है। जब ये गोल गोल फोल्ड ऐसा हो जाए तो इस शहद के अंदर जो है इसमें डाल देना है। इसके अंदर डुबा दिया है और उसके बाद इसको आपने इस पात्र को बंद कर लेना है। जहां आप पूजा करते हैं उसको आप वहां रखेंगे और प्रतिरोज 2 लौंग लेके आप 7 दिवस तक लगातार 2 लौंग लेकर उसके ऊपर जो मंत्र है, थोड़ा सा वो मंत्र भी हम बता देते हैं आपको, लिख देंगे उसको। और उस मंत्र को भी 2 अभिमंत्रित ऐसी लौंगे करें और वहां उसका नाम लेके इसके ऊपर डाल दें। जब 7 दिवस पूरे हो जाएं तो सारी लौंग भी इसके अंदर डाल दें और इसको रखे रखें। जिसके भी नाम से आप ये प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग जो है आपका सफल होता है और इंसान आपके वशीभूत होता है। फिर से कह रही हूँ कि कोई दुरुपयोग इसका ना करे। ये ऑथेंटिक वशीकरण मंत्र है, इसका आप प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। जय श्रीमान, जय महादेव।